हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, एक एक वर्ड के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, है ना। और किस तरह से पढ़े जाते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं। तो आज के सेक्शन में हम हिंदी से इंग्लिश यानी आई की मात्रा वाले हिंदी वर्ड हैं, तो उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं और उसका स्पीक में कैसे प्रयोग करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करते हैं, तो चैटिंग कैसे करते हैं, सब सिखाने वाले हैं। तो सीखते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है सा पर एक मात्रा सैर। सा पर एक मात्रा और सैर। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? यस, स को यस और आई की मात्रा को ए आई, ठीक है। और आर है तो र है तो आर हो जाएगा, ठीक है। एस ए आई आर, सैर, ठीक है। सा पर एक मात्रा सैर, तो इंग्लिश में क्या लिखते हैं? यस ए आई आर, ठीक है। तो हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए, आई की मात्रा के लिए ए आई लगा हुआ है, यानी आई की मात्रा ऐसे हिंदी में है तो ए आई लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पा पर एक मात्रा पैर। तो पैर को कैसे लिखेंगे? पा को पी लिखते हैं और आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं, ठीक है। और र है तो आर हो जाएगा, पैर, पी ए आई आर, पैर, ठीक है। अगला है खा पर एक मात्रा खै और रे, खैर। तो खैर को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? खा के लिए के एच प्रयोग होता है, खा के लिए के एच प्रयोग होता है और आई की मात्रा के लिए ए आई, है ना। खै और रे है तो आर हो जाएगा, खैर, के एच ए आई आर, खैर, ठीक है। अगला है गा पर एक मात्रा ग और रे, गैर। तो गैर को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? गा के लिए जी लिखते हैं और आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं, ठीक है। और रे है तो आर लिखते हैं, तो क्या हो जाता है? जी ए आई आर, गैर। क्या पढ़ा जाएगा? गैर, ठीक है। अगला है हा पर एक मात्रा है और क, हैक। तो हैक को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हा के लिए यच लिखते हैं और आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं और कै के लिए के लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? हैक, एच ए आई के, हैक, ठीक है। अगला है पा पर एक मात्रा पै और कै खाली, पैक। पैक को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पा के लिए पी लिखेंगे और आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं और का के लिए के लिखते हैं, ठीक है। पैक, पी ए आई के, पैक, ठीक है। अगला है बा पर एक मात्रा बै और ले, बैल। तो बैल को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? बा के लिए बी लिखते हैं और आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं और ले के लिए यल लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बैल, बी ए आई एल, बैल, ठीक है। अगला है का पर एक मात्रा कै और न, कैन। तो कैन को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? का के लिए के लिखेंगे और आई की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे और यन के लिए, न के लिए यन लिखेंगे, ठीक है। तो के ए आई एन, कैन, ठीक है। अगला है भा पर एक मात्रा भय और से, भैंस। तो भैंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? भा के लिए बी एच होता है, ठीक है। और आई की मात्रा के लिए ए आई होगा और स है तो यस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भैंस, बी एच ए आई एस, भैंस, ठीक है। अगला है गा पर एक मात्रा गै और से, गैस। तो गैस को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ग के लिए जी लिखते हैं और आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं और से के लिए यस लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? गैस, जी ए आई एस,
गैस। ठीक है। अगला है पपरक मात्रा पै सपरक मात्रा सा पैसा। तो पैसा को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? पा के लिए पी लिखते हैं और आय की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं और सपरक मात्रा सा है तो यस ए लिखते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पैसा, पी ए आई एस ए पैसा। ठीक है। अगला है कपरक मात्रा कै सपरक मात्रा सा कैसा। तो कैसा को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? का के लिए के लिखेंगे और आय की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे और यस सपरक मात्रा सा है तो यस ए लिखेंगे। ठीक है। तो कैसा है ना, के आई है यस ए कैसा। ठीक है। अगला है मपरक मात्रा मैं लपरक मात्रा ला मैला। मैला को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? माँ के लिए यम लिखते हैं और आय की मात्रा के लिए ए आई हो जाएगा और लपरक मात्रा ला है तो यल ए हो जाएगा। मैला, यम ए आई यल ए मैला। ठीक है। अगला है रापरक मात्रा रै नपरक मात्रा ना रैना। रैना को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? रै के लिए आर लिखते हैं और आय की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं और नपरक मात्रा ना है तो यन ए हो जाएगा रैना, आर ए आई एन ए रैना। ठीक है। अगला है मपरक मात्रा मैं नपरक मात्रा ना मैना। तो मैना को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? माँ के लिए यम लिखते हैं और आय की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं और ना के लिए नपरक मात्रा ना है तो यन ए लिखते हैं। ठीक है। तो यम ए आई एन ए मैना मैना। ठीक है। अगला है जपरक मात्रा जय सपरक मात्रा सा जैसा। तो जैसा को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जा के लिए जे लिखते हैं और आय की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं और यस ए सपरक मात्रा सा है तो यस ए लिखते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जैसा, जे ए आई एस ए जैसा। ठीक है। अगला है वापरक मात्रा वै सपरक मात्रा सा वैसा। वैसा को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो डब्लू वा के लिए डब्लू लिखेंगे, आय की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे और सपरक मात्रा सा है तो यस ए लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? वैसा, डब्लू ए आई एस ए वैसा। ठीक है। अगला है भापरक मात्रा भय या परक मात्रा या भैया। तो भैया को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? भा के लिए बी एच लिखेंगे और आय की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे और या पराक मात्रा या है तो वाई ए लिख देंगे। ठीक है। बी एच ए आई वाई ए भैया। ठीक है। भैया। अगला है नापरक मात्रा नय या पराक मात्रा या नया। नया को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ना के लिए एन लिखेंगे और आय की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे और यह पराग मात्रा या है तो वाई ए लिख देंगे। ठीक है। एन ए आई वाई ए नया। क्या हो जाएगा? नया। ठीक है। अगला है गपरक मात्रा गय या पराग मात्रा या गया। तो गया, गया को क्या पढ़ते हैं? गया को क्या लिखते हैं? ग के लिए जी लिखते हैं और आय की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं और या पराग मात्रा या है तो वाई ए लिखते हैं। गया, जी ए आई वाई ए गया। ठीक है। अगला है मपरक मात्रा मैं दपरक मात्रा दा मैदा। मैदा को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? माँ के लिए यम लिखते हैं और आय की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं और दपरक मात्रा दा है तो डी ए लिखते हैं। ठीक है। एम ए आई डी ए। तो क्या हो जाएगा? मैदा। हाँ, मैदा। अगला है रपरक मात्रा रै तपरक मात्रा ता रहता। रहता को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? रा के लिए आर लिखते हैं और आय की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं और तपरक मात्रा ता है तो टी ए लिखते हैं। ठीक है। आर ए आई टी ए रहता, रहता। ठीक है। तो इस तरह से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।
थैंक यू।